जिस आईएएस अधिकारी ने आधार कार्ड बनाया, जो आधार कार्ड आपके पास है, मेरे पास है, वो आधार कार्ड बनाने वाले अधिकारी, आईएएस अधिकारी, जो कि पूरी तरह से न केवल आधार सीधा रखने वाले में वो शामिल थे, बल्कि उसके साथ साथ जिस तरीके की उस वक्त में समस्याएं आई थी आधार कार्ड को बनाने में, लोगों की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ वो जांचने में, उन सारी चीजों से जो निकल करके सामने आए हैं, जो दो चार होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, वो आईएएस अधिकारी राम सेवक शर्मा उनका नाम है। 4 साल तक वो UIDAI यानी आधार के वो आधार रहे और उन्होंने अब सरकार पर सवाल उठा दिए। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उन्होंने बहुत विस्तार से जो है एक लेख लिखा है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसकी हेडलाइन जो मैं आपको समझा देता हूं। ये कह रहे हैं कि साहब, लोगों से ये कहना कि लोग अपनी नागरिकता साबित करें, ये सरकारों का सीधा सीधा निकम्मापन है। मैं शुद्ध हिंदी में इसका पूरा लबोलबाब जो आपको समझा रहा हूं। और इन्होंने हवा में नहीं लिखा है, इन्होंने जो ये आर्टिकल लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आर्टिकल लिखा है, इसके अंदर उन्होंने विस्तार से एक एक करके चीजें बताई है कि कैसे जब हम लोग आधार कार्ड बना रहे थे तो उस वक्त में कितनी दिक्कतें आई थी, किस तरीके से हमने उन दिक्कतों को सोल्व किया। और उस वक्त में जब कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर सी बात है, तो आधार कार्ड को जबरन पैसा खर्च करके, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके बाकायदा स्पीड पोस्ट से लोगों के घरों को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, इसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ी वजह बताई है। अब वो वजह आप सुनिएगा। अभी दरअसल एक बहस छिड़ रही है। अभी पिछले महीने ही विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि भाई ये जो आपका पासपोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये उन्होंने कह दिया। तो अब कुल मिलाकर के ये बहस लगातार गर्म होती जा रही है। आम आदमी वो इसमें पिस रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 14 राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और 14 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी जब हुई तो करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। तो वोटर लिस्ट से ही अपने आप में करोड़ों लोगों के नाम बाहर हो गए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि साहब, अब आप जो है वो जो बाकी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वहां पर कितने लोगों को बाहर करेंगे। और ये लोग जो बाहर होते चले जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जो वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, ये सब अपनी जो है वो नागरिकता कैसे साबित करेंगे या वो डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर के आएंगे। इन्होंने अपने इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जब हम आधार कार्ड बनाने के लिए गए, जब हमने लोगों का आधार कार्ड बनाया, तो उस वक्त में गांव गांव में कैंप लगते थे। तो आदमी तो फिजिकली है वहां पर, लेकिन उसके पास में उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पता ही नहीं है उसको। इन्होंने खुद इस बात को बताया है कि आर्टिकल में बाकायदा इसी चीज को लिखा है। इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग गांव के अंदर हमें यह बताते थे कि कहीं पर सूखा पड़ा था, उस वक्त में जो है मेरा जन्म हुआ था, कहीं पर बहुत तेज बारिश आई थी, उस वक्त में मेरा जन्म हुआ था। यानी हर आदमी जो है वो उसको अपनी जन्म की तारीख नहीं पता। उसके माँ बाप ने बताया कि फलां जगह पर जो है वो बहुत तेज बारिश हुई थी, फलां जगह पर सूखा पड़ा था, या फलां का जो लड़का है उससे तुम 2 साल छोटे हो। उसको जाकर के आप पूछोगे तो वो अपने से किसी दूसरे और नाम आदमी का बता देता है कि वो उससे 2 साल छोटा है, इससे 3 साल बड़ा है। इस तरीके से सबकी जो वो डेट ऑफ बर्थ मिली थी, जो बहुत सारे लोग थे करोड़ों की तादाद में, जो बुजुर्ग थे खास तौर पर। तो हमने जो है वो व्यवहारिक तौर पर उनकी डेट ऑफ बर्थ वो 1 जनवरी और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो दस्तावेज के अंदर जो दर्ज होती है, ये उन्होंने बताया। मतलब कुल मिलाकर के वो ये कह रहे थे कि साहब, भारत में आप लोगों की जन्म तिथि नहीं चेक कर सकते हैं कि जन्म तिथि क्या है। और भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पुश्तों से रह रहे हैं, जिनकी पता नहीं कितनी पीढ़ियां कब से वो उसी गांव में रह रही है, उनको खुद नहीं पता है इस बात का। लोगों को पता भी है तो 4-5 पीढ़ी का नाम पता है, उसके बाद में आगे नहीं पता है। तो ऐसे में आप उन तमाम नागरिकों से अगर ये कहें कि भाई वो अपनी नागरिकता साबित करें,
तो ये तो सरकारों का निकम्मापन हो जाएगा कि सरकारें अभी तक कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं कर पाई है जिसके जरिए वो अपना नागरिकता साबित कर सके। ये एक तरीके से उन्होंने लोगों का बचाव किया है अपने इस आर्टिकल के जरिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर आप ये थोपिए मत कि लोग साबित करें कि वो नागरिक है या नहीं है। मैंने अभी आपको पिछले हफ्ते ही एक बड़ी खबर बताई थी, असम की एक बड़ी खबर थी जिसमें एक व्यक्ति ने 14 डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए थे, 14 से 16 डॉक्यूमेंट्स उसने दिए थे, उसके बावजूद वो अपने आप को नागरिक, इस देश का नागरिक वो नहीं घोषित करवा पाया। सिस्टम ने उसको भारत का नागरिक नहीं माना। अब इसमें इन्होंने आंकड़े दिए हैं और आंकड़ों के साथ में इन्होंने बताया है कि 2005 में जो बच्चे जन्मे, 2005 में जो बच्चे 5 साल के थे, यानी साल 2000 में जिनका जन्म हुआ था, उनमें से केवल 41% बच्चों के ही बर्थ सर्टिफिकेट उनके पास में थे। और इसमें आंकड़ों के साथ में बता रहे हैं, इन्होंने आंकड़ों के साथ में इस बात को कहा है कि 39% बच्चे वो ऐसे थे जो अस्पताल के अंदर जन्मे थे। मतलब समझे आप, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो 2005 के अंदर 5 साल जिनकी उम्र थी, वो सिर्फ 41% बच्चे जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट थी। और ध्यान देने वाली बात यह कि उनमें से 39% बच्चे वो सरकारी अस्पताल में, किसी अस्पताल के अंदर जन्मे थे। मतलब गाँव के अंदर ऐसा होता है कि कोई दाई जो है वो बच्चे का जन्म करवा देती है, या किसी की बुआ या किसी की दादी वो भी जो है वो जन्म करवा देती है, ऐसा होता है। लेकिन 39% बच्चे अस्पताल में जन्मे, तब भी 2% बच्चे ऐसे थे अस्पताल में जन्म होने के बावजूद, साल 2005 की बात यह है कि उनके पास में उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। ये उन्होंने कहा है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में अब आप कैसे और किस तरीके से जो है वो लोगों के ऊपर इस बात को थोप सकते हैं कि वो अपनी नागरिकता साबित करें। आज इस देश में आपके पास में क्या है? आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो भी जन्म आपका हुआ है, बर्थ आपकी इस तारीख को हुई है, इस बात का प्रमाण है। आपके पास में आधार कार्ड है, लेकिन वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो निवास का प्रमाण है कि आप यहां रहते हैं। इसके बाद में आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन वो भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप वोट डालने के काबिल हैं। तो आपके पास में पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट वो केवल और केवल ट्रेवल एजेंट है कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। ट्रेवल डायरी एक किस्म से, कि भैया मैं जर्मनी जा रहा हूं, जापान जा रहा हूं, अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और उसके बाद भारत वापस आ गया मैं, बस इतना ही है। तो जो बड़े डॉक्यूमेंट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी गाड़ी चलाने के लिए है, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा तो पासपोर्ट बनवाने के लिए करनी पड़ती है। और इतनी माथापच्ची करने के बाद, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में, इन्होंने खुद ये आर्टिकल में सारी बातें लिखी है, मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ अगर किसी नागरिक ने हासिल किया है और उसके बाद में भी आप जो है उससे कहें कि आप नागरिकता साबित करिए, तो नागरिकता वो कैसे साबित करेगा? और अगर भारत की सरकारें, और इसमें पहले की सरकारों को भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई कांग्रेस माइंडसेट से बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भारत की सरकारें अभी तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई है कि कोई डॉक्यूमेंट वो ऐसा नहीं बना पाई है कि जिससे कहा जा सके कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है, तो ये लोगों की नाकामी नहीं है, ये सरकारों की नाकामी है। और अगर मोदी जी भी इसको नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है मोदी जी की भी नाकामी है। अभी आप देखिए, एसआईआर हुआ है और एसआईआर के अंदर उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए गए। पश्चिम बंगाल में 83 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। तमिलनाडु में 74 लाख लोगों के नाम हटाए गए। गुजरात में 68 लाख लोगों के नाम हटाए गए। बिहार में 47 लाख लोगों के नाम हटाए गए। मध्य प्रदेश में 34 लाख लोगों के नाम हटाए गए। राजस्थान के अंदर 21 लाख राजस्थान में 31 लाख लोगों के नाम हटाए गए। छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोगों के नाम हटाए गए। केरल में 9 लाख लोगों के नाम हटाए गए। गोवा में 1,28,000 लोगों के नाम हटा दिए गए। पुडुचेरी में 77,000, अंडमान निकोबार में 52,000 और लक्षद्वीप में 200 लोगों के नाम हटाए गए हैं। दमनदीप में 1,26,000 लोगों के नाम हटा दिए गए हैं।
करोड़ों की संख्या में लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। तो आप ये बताइए कि अब ये लोग अपना किस तरीके से, कैसे अपना नाम जो है दोबारा से रजिस्टर करवाएंगे, और नाम दोबारा से रजिस्टर करवाना वही एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो एक तरीके से संदिग्ध नागरिकता वाली श्रेणी में चला जाता है कि अपना नाम अगर वो चाह करके भी, आपत्ति दर्ज करवा करके भी अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं डलवा पाया या उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कहीं ना कहीं वो एक संदिग्ध नागरिक की श्रेणी में आ जाएगा। और कल को आप जानते हैं कि उसके खतरे क्या है। सड़क पर आप हैं, कहीं और है आप हैं, या कहीं होटल में है, किसी सार्वजनिक मंच पर है, रैली में है, और आपके पास में अगर वोटर कार्ड नहीं है तो आप सोचिए कि फिर आपको किस तरीके से देखा जाएगा। अभी हाल में ही मैंने पिछले महीने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें द टेलीग्राफ अखबार के जो एडिटर, फॉर्मर एडिटर थे, उनका नाम बंगाल के अंदर SIR लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन उनका नाम नहीं आया। उनके पिताजी वो बहुत बड़े समाज सेवी थे, आंदोलनों में लगातार जाते थे। उनकी माताजी वो सरकारी प्रोफेसर थी, कॉलेज में टीचर थी वो, लेकिन तब भी उस सब के बावजूद भी, और वो खुद एक इतने बड़े अखबार के एडिटर थे, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाए। और उसके बाद में केरला के मुख्यमंत्री ने लेटर लिखा, शुभेंदु अधिकारी को लेटर लिखा, और किसी तरीके से जब उनकी आवाज़ उठी, सोशल मीडिया पर लोगों ने बात की, चैनल्स पर जो उनकी खबर दिखाई गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई गई, ना अखबारों में दिखाई गई, हम लोगों ने बात की और बहुत सारे चैनल्स पर बात हुई, ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया उनको लेकर के, तब जाकर के उनको उनका वोटर ID कार्ड मिल पाया। लेकिन इतनी लड़ाई लड़ने वाले तो भारत में 1% लोग भी नहीं होंगे। तो सोचिए गांव देहात में बैठे हुए उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनके पास में ना 10वीं की मार्कशीट है, ना बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है उनके पास में, वोटर कार्ड है उनके पास में, या पुराना राशन कार्ड मिल जाएगा उनके पास में। लेकिन क्या आप इस चीज को आधार मान लेंगे, यानी इस चीज को बेस मान करके और उनका नाम जोड़ेंगे? बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल के सर्टिफिकेट नहीं है। तो ऐसे में आप इतने सारे लोगों को बाहर कर देंगे? ये सारे सवाल जो है वो राम सेवक शर्मा IAS अधिकारी रहे, इन्होंने जो है वो सवाल उठाए। और मैंने जो खबर की शुरुआत में जो कहा था कि इन्होंने कहा है अपनी इस आर्टिकल के अंदर, इन्होंने लिख करके बताया बाकायदा कि उस वक्त में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने महंगा कदम उठाया। जब आधार कार्ड बन रहे थे तो आधार कार्ड को बाकायदा हम स्पीड पोस्ट से भेज रहे थे, और वो काम इसलिए किया जा रहा था ताकि लोगों के पास में रसीद हो, लोग अपने निवास पर ही केवल उसको कलेक्ट कर पाए। ये खर्चीला काम था, और ये इसलिए किया गया ताकि लोग अपने घरों पर ही उसको रिसीव करेंगे, और वो बाकायदा वापसी में जो है वो सरकार के पास में रिकॉर्ड आएगा कि इतने लोग उनके घरों पर मिले, उन्होंने अपने घरों पर अपने आधार कार्ड को कलेक्ट किया है, उनको लिया है। तो यानी एक तरीके से यह माना गया कि भाई आधार कार्ड जो बना है पहले वेरीफाई करके बना, और उसके बाद में जो हाथ में दिया गया, हैंडओवर किया गया, वो उसी आदमी को हैंडओवर किया गया जो आदमी वहां पर पते पर मौजूद था। अब वो ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को आप निराधार मत मानिए, आधार कार्ड को भी आधार मानिए। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक जो है वो केस चल रहा है, याचिका चल रही है, जिसमें ये कहा गया है कि आधार कार्ड वो सिर्फ और सिर्फ निवास का जो है प्रमाण है, इसको आप जन्म का प्रमाण भी नहीं मान सकते हैं। तो बहरहाल सवाल ये है कि मतलब जब इतने सारे लोग और इतने सारे बुद्धिजीवी या IAS अधिकारी या फिर वो लोग जिन्होंने चीजों को बनाया है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ऐसे से बयान दे करके और क्यों आखिरकार लोगों की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े कर देती है कि भाई पासपोर्ट आपके नागरिकता का प्रमाण नहीं है। हालांकि टेक्निकली बात वो सही है, लेकिन कितने % लोग ऐसे हैं जो बाहर के हैं और वो पासपोर्ट बनवा पाते हैं? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।